सदियों तक उसका फल लोग खाते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कुछ नहीं दिया, कोई प्रधानमंत्री नहीं थे, कोई राष्ट्रपति नहीं थे, लेकिन इस देश के जन जन के मन में है। लाल बहादुर शास्त्री ने इस देश को फ्री में चीजें नहीं बांटी, लेकिन एक बहुत छोटे से काल में रहे, राष्ट्र से अपील की। उस छोटे से 1.5-2 साल के मुश्किल से कार्यकाल में उस आदमी ने अपील की, और उस अपील को इस देश ने अपना धर्म मान करके पूरा किया। लिहाजा सत्ता में बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि सत्ता में आप आ गए तो आप आदर्श, ठीक है, आप कुछ करेंगे तो ये देश याद रखेगा। जयप्रकाश नारायण नहीं थे, सत्ता नहीं थी उनके पास, लेकिन एक आंदोलन खड़ा कर दिया, और हजारों साल से लोग उनको जानते हैं, पहचानते हैं। वो किसी को सुख नहीं दे सकते थे, किसी को कुछ बांटा नहीं। लिहाजा हमारे देश में इसीलिए स्वामी विवेकानंद भी आज हमारे आदर्श क्यों हैं, यही कारण। तो हमें रास्ता तय करना चाहिए कि हमारे संगठन का, हमारे काम का, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या उसका रास्ता सिर्फ विधानसभा और संसद तक जाता है? तो संसद में तो चंबल के डाकू भी पहुंच जाते हैं, संसद में तो बलात्कारी और गुंडे और बदमाश और माफिया भी पहुंच जाते हैं। सीवान का वो गुंडा, वो माफिया डॉन शहाबुद्दीन, जिसने सीवान के अंदर एक गरीब परिवार के बेटे ने किसी चीज पे विरोध किया, उसे उसने एसिड के टैंक में डाल करके खोल दिया, वो भी पहुंच जाता है पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट पहुंचना 70 साल में इस देश ने ऐसा कर दिया कि जिसे आप आदर्श का मंदिर कहते हैं, जिसे देश की सबसे बड़ी पंचायत कहते हैं, ये राजनीति इतनी गिरवी रख गई कि इसमें ऐसे ऐसे लोग। अगर आप मैकटैब पे कुछ पढ़ रहे हैं और आपको किसी शब्द का अर्थ नहीं समझ आता, तो आप मैकटैब मोड को ऑन कर सकते हैं और उस शब्द पर क्लिक करें। आपको तुरंत ही उस शब्द का अर्थ। लोग भी संसद पहुंच गए, हम उनसे उम्मीद करते हैं वो राष्ट्र बचाएंगे। माफिया डॉन एक नहीं कई पहुंचे, लेकिन हम इस सब को देखते रहे कि हम क्या करें, दीनहीन की तरह खड़े रहे, क्योंकि हमारे अंदर भी स्वार्थ और लालच ने, कभी जाति का लालच, कभी भाषा का लालच, कभी मेरा तेरा के लालच ने कभी इसको सामूहिक तौर पे उसका प्रतिकार नहीं किया। और जब आपको इस पहली बार एहसास हुआ, और यह एहसास मैं बताता हूं आपको क्यों हुआ, क्यों चिंता है, देश विदेश में लोग क्यों सुनना चाहते हैं, क्या वजह है कि आज हर आदमी सच भी सुनना चाहता है और सच के लिए सब कुछ नछावर भी कर देना चाहता है। ये स्वार्थी समाज में यकायक राष्ट्र के प्रति इतनी चिंता क्यों हुई है? सत्ताओं ने आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दी, और जब आपके पास इंफॉर्मेशन का फ्लो हुआ और इस कम्युनिकेशन की क्रांति हुई, तो आपको पता चला कि जो हम पढ़ रहे थे वो तो प्रोफेसर नूरुल हसन, जो सबसे मक्कार भारत का शिक्षा मंत्री था, जो कुछ उसने लिख के गया, जो कुछ उसने कोर्स डेवलप किए, उसने एक एजेंडे के तहत किए। ये 5 मुसलमान शिक्षा मंत्री बने। शुरू के दौर के जब शिक्षा पद्धति को देश में लागू करना था, चुपचाप से वो अपना एजेंडा लागू करके चले गए, हमने पूछा नहीं। कुल मिलाकर के एक तस्वीर ये रखना चाहता हूं कि अगर दुनिया ये कहती है कि 21वीं सदी भारत की होगी, तो जब वो ये कहती है तो वो ये 1947 वाले भारत से नहीं कहती वो आपको, वो सनातन भारत को कहती है, जो दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है।
इस सृष्टि के साथ उपजा हुआ वो धर्म है जिसे सूर्य ने मनु को दिया। ये सनातन, इस प्रकृति, इस सृष्टि के साथ शुरू हुआ, इसलिए दुनिया आपको उस धर्म से जोड़ती है, उस परंपरा से जोड़ती है। ये 1947 में जो कुछ बौने लीडर थे, इससे आपको नहीं जोड़ती। लिहाजा मैं अपनी बात को घुमा के फिर वही लाना चाहता हूं कि जब समाज के अंदर थोड़ी सी चेतना जगती है तो समाज अपने इतिहास को खोजने की कोशिश करता है, समाज अपने आप को जानने की कोशिश करता है। और जब आपके अंदर अपने पुरुषार्थ को और अपने इतिहास को जानने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो फिर आपको क्या साधन मिलेगा, क्या साधन नहीं मिलेगा, कितना पैसा खर्च होगा, कैसे खर्च होगा, रेल जाती है, हवाई जहाज जाता है, फिर इसकी चिंता नहीं होती, फिर आप रास्ते निकाल लेते हैं। इसलिए आज अगर साइबर सिपाहियों ने एक रास्ता निकाला कि किस तरीके से हम समाज में जाएं, कोई ऐसी बात रखें, कोई ऐसी बात बताएं जो उससे कि ये देश सुरक्षित हो, इस देश में सनातन संस्कृति के मानने वालों के मूल उपासना पद्धति सब सुरक्षित हो, तो आपने एक रास्ता निकाला। और क्योंकि आपके मन में राष्ट्र के प्रति एक भावना है, एक दुख है, एक दर्द है, उसको लड़ने के लिए आपने एक रास्ता निकाला और उसके बाद आज दुनिया आपको सुन रही है। इसलिए मैं एक बात आपके सामने आज साझा करना चाहता हूं। ये बात मैंने अभी तक बहुत किसी से कही नहीं और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को आप जरूरत से ज्यादा नहीं, इसको पूरी ताकत से उठाइए, क्योंकि ये मुद्दा तथ्यों के ऊपर है। ये किसी भावनात्मक मुद्दा नहीं है। आप मुझे बताइए कि जिस दिन से आप किसी मकान के मालिक बनते हैं, जब आप मालिक होते हैं किसी मकान के, तो उस बिल्डर ने मकान कैसा भी बनाया हो, लेकिन उस मकान के अंदर क्या मूल्य होंगे, क्या परंपराएं होंगी, क्या आदर्श होंगे, मंदिर कहां होगा, बेडरूम कहां होगा, टॉयलेट कहां होगा, स्टोर रूम कहां होगा, ड्राइंग रूम कहां होगा, इसकी तो आपको आजादी है या नहीं है। तो आप ये कहें कि आपने 1947 में देश मिल गया, आपको कैसे मिला उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन किसी एक बात के ऊपर विवाद हुआ तो उस वक्त का जिहादी लीडर, मुस्लिम लीग का लीडर, जो भारत के अंदर जो भी कुछ मामले थे उस पे मुस्लिम लीग का लीडर जो है ऑब्जेक्शन उठाता है। उसके ऑब्जेक्शन उठाने का मतलब क्या था? भाई तुम तो मुस्लिम लीग बना करके पाकिस्तान की मांग कर रहे हो, तो तुम्हें तो देर सवेर पाकिस्तान की लड़ाई लड़नी है, तो तुम्हें फिर भारत की संविधान और भारत की संसद में क्या होना चाहिए क्या नहीं, इसकी तुम्हारा क्या लेना देना था? और अगर था भी तो तुम तो चले गए 47 में पाकिस्तान, लेकिन तुम्हारे दबाव में जो फैसला 1937 में, यानी जो गद्दार हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, मौलाना आजाद से लेकर अली मियां से लेकर के जितने भी थे, उन सब ने जो कुछ काम कराया वो इस एजेंडे के तहत कराया कि पाकिस्तान भी बन जाए और भारत के अंदर भी ऐसे कानून, ऐसी परंपराएं बन जाए जिससे हमें अपना हिडन एजेंडा चलाने में कामयाबी हो। आपको वंदे मातरम के बारे में मैं एक कंफ्यूजन आज आपके सामने दूर करना चाहता हूं। जब वंदे मातरम एक राष्ट्रीय गीत था, एक शौर्य का गीत था, आजादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा नारा था, तब तक वो आजाद भारत का राष्ट्रीय गीत होगा वो नहीं था। 1937 में मक्कार मौलाना आजाद जो कांग्रेस के अंदर घुसपैठिया था,
और जिना की बात मान करके कि सखी साहब ये जो आप वंदे मातरम गाते हैं इसमें मुसलमानों की भावनाएं भड़कती हैं, क्योंकि इसमें हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा जाता है। जिना ने कहा, मौलाना आजाद ने उसको ऐसे रखा सुभाष के सामने, टैगोर के सामने, जैसे पता नहीं कितनी बड़ी बात है, और अगर ये बात नहीं मानी गई तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे आज भी इस देश में हो रहा है। क्या आप जानते हैं, on most days, a doctor working in the emergency department of a hospital sometimes works for कि हर नाजायज बात को ऐसे डराओ सत्ता को कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। देखिए मुसलमान भड़क जाएंगे। अरे अगर इस देश को के मूल और परंपराएं और आदर्श स्थापित होते हैं तो 1 करोड़ नहीं 50 करोड़ भी अगर इसके सामने आए तो उनको भी हटा देना चाहिए। ये देश महत्वपूर्ण है, किसी की गिनती महत्वपूर्ण नहीं है। इस देश के आदर्श महत्वपूर्ण है, किसी का दबाव महत्वपूर्ण नहीं है, किसी की भावना महत्वपूर्ण नहीं है। इस राष्ट्र की भावना और इस राष्ट्र की परंपरा वो महत्वपूर्ण है, इसकी संस्कृति, इसका इतिहास महत्वपूर्ण है। अगर किसी को इस इतिहास से चिढ़ है तो वो अपने आप